अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम का महीना है। हम ये कहते हैं कि जी अहले तशरीह इस महीने को बहुत गम से गुजारते हैं, बहुत फील करके गुजारते हैं। मैं अहले सुन्नत हूँ, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूँगी। हम एक दूसरे के फ़िक्रों पे तनकीद करते हैं। कोई किसी को क्या कह रहा है, कोई किसी को क्या कह रहा है। कोई कह रहा है तुम दायरा इस्लाम में नहीं आते, कोई कह रहा है कि तुम मुसलमान नहीं हो। आज मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी अपने फ़िक्र के लोगों से भी और उन लोगों से भी जो अहले तशरीह हैं। बल्कि मैं बात करना चाहूँगी, सिंपल एक राय देना चाहूँगी। जब हम इस बात पे एतकाद रखते हैं कि अल्लाह ताला के लिए नबी पाक से बढ़ के कोई भी नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल औलाद से जो मोहब्बत करेगा, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा। जो अहले तशरीह पूरा महीना, सिर्फ ये महीना नहीं, सफ़र का महीना भी तकलीफ से गुजारते हैं, रो कर गुजारते हैं, उनकी मोहब्बत में गुजारते हैं। जो सालों पहले वाक़या हुआ था उसको याद करते हैं, ताज़ा करते हैं। आने वाली नस्लों को पता चलता है कि क्या हुआ था करबला में। आपको नहीं लगता कि उनकी आंखों से जितने आंसू बहते हैं वो उनकी बख्शिश का सामान बनेंगे आखिरत में? क्योंकि नबी पाक और उनकी औलाद के लिए जो आंसू बहाएगा, उन आंसुओं की कीमत अल्लाह ताला कैसे अदा करेगा, ये अल्लाह को पता है। जो नबी पाक की औलाद से मोहब्बत करेगा, साल गुजरने के बाद भी अपनी आने वाली नस्लों को बताएगा कि क्या जुल्म हुआ था। जुल्म की दास्तान रकम हुई थी करबला में। बीबियां जिनके लेवल का हम सोच भी नहीं सकते। जन्नत की शहजादियां होंगी, शहजादियों से भी बड़ा वर्ड होगा। उनके सर से किसी ने दुपट्टा उतरा हुआ कभी नहीं देखा था। करबला के वाकयात आप याद करें, मुहर्रम में क्या हुआ था जब वो जुलझना आया वापस, और क्या कैफियत थी उस जुलझना की। सजदे में जाके सर कलम कर दिया गया। मतलब आप सोचें कि क्या वाकयात होंगे। 6, 7, 8 महीने एक मतलब मासूम बच्चा होता है, उसकी प्यास की तलब के सवाल पे उस बच्चे की हलक में खंजर उतार देना। मतलब आप इन वाकयात को अगर कभी पढ़ें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसके दिल में थोड़ी सी भी मोहब्बत होगी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी आल औलाद के लिए, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप इमेजिन करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डे फर्स्ट से पता था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन कलम की जाएगी। करबला जाएंगे ये पूरा काफिला लेके, वहां पे इनको शहीद कर दिया जाएगा। उसके बाद मेरी नस्लों के साथ, इन बच्चियों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। इनको कैदी बना के ले जाया जाएगा। फिर मेरी नस्ल में से एक, मेरा खून मेरा बताएगी कि मैं कौन हूँ, नबी पाक मेरे क्या लगते हैं, मैं किस खानदान की औरत हूँ। आप ये वाकयात अगर याद करें ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इन वाकयात को जब आप याद करते हैं तो चाहे मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं कहती हूँ कि ठीक है, इन वाकयात को याद करना चाहिए। हर साल हम याद करते हैं, तभी तो हमारी आने वाली नस्लों को पता चलता है कि करबला में क्या हुआ था। वरना हम तो वो लोग हैं जो पिछले 2 दिन पुरानी बात भूल जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि आखिर उन हस्तियों ने क्या कुर्बानियां दी थी। और हमारे साथ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आपने हमारे साथ ये कर दिया, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया था, अल्लाह ताला आपको मेरा क्या बुरा लग गया। तो अल्लाह ताला को उन हस्तियों को क्या बुरा लगा? कुछ भी नहीं। उन हस्तियों ने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किए होंगे, मासूम हस्तियां थी वो, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कितनी बड़ी आजमाइश में डाला। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अगर बात करें, उनकी ज़ौजा ने उन्हें जहर दे दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हजरत इमाम हसन के होंठों पे बोसा देते थे, हजरत इमाम हुसैन की गर्दन पे बोसा देते थे। एक बार बीबी फातिमा ने पूछा कि अब्बा हुजूर, आप बोसा इनके होंठों पे देते हैं, इनकी गर्दन पे, इसकी क्या वजह है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप दीदा हो गए, और फरमाया कि मेरे इस नवासे की गर्दन कलम की जाएगी और मेरे इस नवासे को होंठों से जहर दिया जाएगा। ये मेरे नवासे जो हैं ये इस तरह शहीद होंगे, इसलिए मैं इनको इस तरह प्यार करता हूँ इन मखसूस हिस्सों पर। और आप ये बताएं कि आप मतलब सब्र की बात करते हैं, हजरत इमाम हुसैन के सब्र की दाद दीजिए। आप हजरत इमाम हसन के आप कैलिबर की दाद दीजिए। क्या क्या कैलिबर है, माफ करने का दर्जा देखिए कि बीवी ने जहर दे दिया, और जहर पीने के बाद पूछते हैं, उस खातून से पूछते हैं कि तूने मेरे साथ ये किया,
کیا میں تیرا اچھا شوہر نہ تھا؟ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ بس، اور کچھ نہیں پوچھتے. تو ان ہستیوں کے لیے اگر ہم روتے ہیں، اگر کوئی روتا ہے، تو آپ ان کے رونے پہ کامنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کے بھی ان ہستیوں سے اٹیچمنٹ پہ کامنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی سنی بھی رو سکتا ہے، کوئی شیعہ بھی رو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اٹیچڈ ہے ان ہستیوں کے ساتھ تو اس پہ ہم نیگیٹو کامنٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کے باقی کامنٹس اپنی جگہ کہ آپ خلفائے راشدین کے حوالے سے جو بھی بات کرتے ہیں سنی شیعہ آپس میں اس بارے میں رائے نہیں دے رہی. میں صرف یہ سوال کر رہی ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ ظلم ہوا کربلا کے میدان میں، اگر اس ظلم کو یاد کر کے کوئی آنسو بہاتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی خون کے آنسو روتا ہے، تو ہم ان کو اس بات پہ کامنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نیگیٹو رائے کیسے دے سکتے ہیں کہ نبی کی اولاد کے لیے جو رو رہا ہے؟ میں تو کہتی ہوں اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ ہم ان کے لیے روئیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان آنسوؤں کو بخشش کا سامان بنا دے. پلیز اس بات پہ ایک دوسرے کو کامنٹ کرنا چھوڑ دیں. نبی پاک کی اولاد کی محبت میں جو روتا ہے اس رونے کو سلام، اس تکلیف کو محسوس کرنے کو سلام. میں اہل سنت ہوں اور میں سلام کرتی ہوں سب کو جو نبی پاک کی آل اولاد کی تکلیف کو آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد فیل کرتا ہے اور اس تکلیف سے گزرتا ہے اپنی آنے